हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडल आंसर लेके आए फ्रेंड्स, और ये जो मॉडल आंसर है वो है प्री डीएलएड का। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो डीएड का एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, ये उसका मॉडल आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण अभिरुचि का 51 नंबर से है फ्रेंड्स। ये है सेट ए। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सेट ए। चलिए तो देखते हैं इसका उत्तर। 51 नंबर में ये जो दिया हुआ है शिक्षक के दृष्टिकोण से, यहाँ पर ये जो कूट वाला जो प्रश्न है, तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आंसर बताते चलूँगी। 52 नंबर का प्रश्न है, पावलोव द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबद्ध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी। बी, सी और डी ये तीनों सही होंगे। उदाहरण स्थापित करना, मान्यताओं को परख की इच्छा और गलतियों को स्वीकार करना, ये सारे जो है एक महान शिक्षक के जो है शक्तियों को दर्शाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, आंतरिक अभिप्रेरणा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी किसी अनुशासन वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, औपचारिक शिक्षण। अगला प्रश्न है, छात्र स्कूल अवस्था में व्यवसाय लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यवसाय लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं। तो इससे छात्रों की शिक्षक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियां में कौन अलग है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तानाशाही शिक्षक। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये कूट वाला प्रश्न है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि छात्र के आरंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद में प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी और से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, वर्धमान निष्पादन वक्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य या इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तब इसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्रासंगिक सीखना। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिज़ाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जाता है। नीचे दिए गए कोड में सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होगा। कहने का मतलब है, इसमें जो है ये पहला वाला जो पॉइंट है वो तीसरा और चौथा और छठवां इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान खालिस्तान और खालिस्तान की प्रक्रिया से बढ़ता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ए और डी, आत्मसात और समायोजन, ये जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
जब शिक्षार्थी कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुपयोगी का नियम। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों से कौन संबंधित है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए और सी, दोनों सही हैं फ्रेंड्स। ये या तो ए लेगा या सी लेगा इसका उत्तर, या फिर हो सकता है इसको विलोपित कर दे। अगला प्रश्न है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करके कोड चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा और पांचवा। तो 1, 2, 3 और 5 जो है ये सही है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, निम्नलिखित कथन और अभिकथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनिए। तो कथन हमारा अभिकथन जो लिखा हुआ है वो क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। तर्क दिया हुआ है, धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ए सही है परंतु जो उसका जो तर्क है वो गलत है। अगला प्रश्न है, ये कूट वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, 68 नंबर का। इसको आप देख सकते हैं, पढ़ लेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो मैं बता देती हूँ, इसका होगा ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना इसका सही उत्तर होगा। अभिकथन वाला एक और प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है कथन, सामाजिक व्यवसाय रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं और कारण दिया हुआ है, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी। इसका जो कथन है वो सत्य है, लेकिन जो इसका जो कारण है वो गलत है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। फिर से एक अभिकथन वाला है और एक तर्क दिया हुआ है। इसमें अभिकथन लिखा हुआ है, सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पूर्णावलोकन प्राप्त होता है। पूर्णबलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है, ये तर्क में दिया हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो अभिकथन है और जो तर्क है ये दोनों सही हैं, लेकिन जो तर्क है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मैकडोनल्ड ने बालक की 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों व उनकी संबंध संवेग की वर्णन किया है। समूह 5 संबंध संवेग को क्रम से कीजिए। तो इसका जो क्रम आएगा फ्रेंड्स, इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी ई और डी ये इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक रुचि की निर्धारण करते समय पिछले अनुभवों पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत प्रदान करता है। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, कामकाजी लोगों
कि 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरणों में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए उत्तरों को क्रम से व्यवस्थित करना है जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, 5, 1, 2, 3 और 4 इसका सही क्रम होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। इसमें भी क्रमबद्ध करना है फ्रेंड्स, और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, पहले सी आएगा, फिर ए, फिर बी और फिर डी और फिर ई इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चिंता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सी और डी। अभिप्रेरणा, इसका जो सही उत्तर होगा बी, सी, डी होगा। अभिप्रेरणा, अभिक्षमता और अभिरुचि। तो इसका जो सही उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शौक पर ध्यान केंद्रित करना। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित कक्षा खालिस्तान के लिए होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना इसका सही उत्तर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे शिक्षण अभिरुचि के जो मॉडल आंसर है वो। अब अगला जो है और भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए सारे के मॉडल आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।